सो हेलो एवरीवन, मैं लास्ट पार्ट में पढ़ा था टिपिकल फ्रैक्चर और देखा था फ्रैक्चर की डेफिनेशन और क्लासिकल साइन। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एटिपिकल फ्रैक्चर क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एटिपिकल फ्रैक्चर होता है इसको हम बोलते हैं टाइप 1। वो हमारा होता है बैम्बू स्टिक फ्रैक्चर। बैम्बू स्टिक फ्रैक्चर इसमें क्या होता है, सपोज़ ये बोन है, इसमें क्या होता है एक पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब एक पार्ट जो होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये ग्रो करता रहता है और ये वाला जो पार्ट है ये नॉन यूनियन में जा सकता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है इसमें जनरली जो ऐसे बच्चों में होता है जिनका एपिफाइसियल जो प्लेट है, एपिफाइसियल है, वो क्लोज़ नहीं होती, क्लोजर नहीं होती, उससे पहले होता है। ठीक है, और कौन से बोन्स में कॉमन होता है, फोर आर्म की, जो हाथ की जो बोन्स होती हैं फोर आर्म की, उसमें कॉमन होता है। इसको बैम्बू स्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैम्बू स्टिक जैसा रिजेम्बलेंस करता है। ठीक है, तो मैंने बताया ये वाला जो अटैच्ड है ये ग्रो करता रहेगा और ये वाला जो है जो कि फ्रैक्चर्ड है वो नॉन यूनियन में चला जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये वाला जो इंटैक्ट वाला पार्ट है इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको पूरा का पूरा ऐसे तोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे स्लैब लगा देते हैं। ठीक है, तो इंटैक्ट जो कॉर्टेक्स होता है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको भी कट कर देते हैं और फिर स्लैब लगा देते हैं पीओपी की। ठीक है, पीओपी की स्लैब लगा देते हैं और इसकी प्रोग्नोसिस कैसी होती है, अच्छी होती है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप 1। नेक्स्ट जो आता है हमारा टाइप 2। इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसमें आता है मार्च फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, फैटिग फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर, ये सब एक ही नाम है। इसमें क्या होता है, पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आता है, वो बोलता है कि सिर्फ मेरे को पेन हो रहा है। ठीक है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे सिर्फ पेन हो रहा है। और कौन सी सबसे कॉमन साइट होती है जहाँ पे हमको देखने को मिलता है, वो होती है हमारी नेक ऑफ सेकेंड मेटाटार्सल। एक्चुअली इसका जो नाम है उससे हो क्या रहा है, देखो अगर कोई इंसान जैसा आर्मी वाला हो गया, ठीक है, पुलिस वाला हो गया, ठीक है, या भी कोई भी ऐसा आदमी जो काफ़ी लंबे समय से खड़ा है, ठीक है, खड़ा है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, तो क्या होता है, एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम है स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, फैटिग मतलब बहुत लंबे समय से खड़ा हुआ है, हेयर लाइन मतलब माइनर सा फ्रैक्चर आ जाता है। और मार्च फ्रैक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मार्च फास्ट करते हैं आर्मी पर्सनल्स वगैरह उनमें भी देखा गया है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है, अगर आप, पहला रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न ये है अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब आपकी बोन की डेंसिटी क्या है, कम हो रखी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका मतलब क्या होता है, जो बोन्स है वो वीक हो रखी है, तो उनमें भी दिखा गया है ये वाला फ्रैक्चर। ठीक है, और अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रॉमा नहीं होता फिर भी बोन टूट जाती है, वो ज़्यादा वेट वेयरिंग की वजह से होता है, मतलब आपने ज़्यादा वेट कैरी कर लिया कंधे पे, सर पे, कहीं पे भी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। तो एक रीज़न ये हो गया, आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है तब हो सकता है। तीसरा अगर मान लिया कोई ट्रॉमा नहीं है, मेटाटार्सल बोन ब्रेक हो गई, तो हो सकता है कि आपने वेट ज़्यादा उठाया हो। ठीक है, ज़्यादा वेट उठाया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना होता, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। और अगर पेन हो रहा है तो, पेन तो होता ही है, तो एनेसाइड से देते हैं 14 डेज़ के लिए, बेड रेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, एनेसाइड देकर 14 दिन का बेड रेस्ट देते हैं, तो ऐसे ठीक हो जाता है वो।
नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप 3 फ्रैक्चर क्या होता है। टाइप 3 एटिपिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एवर्जन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, पहले ये देखिए, फीमर, टिबिया और टिबियल ट्यूबरोसिटी। इसमें क्या अबर्ज हो जाता है, मतलब खिंच जाता है, मतलब अबर्जन हो गया, मतलब वो खिंच गया काफ़ी ज़्यादा। इस केस से क्या हो, वहाँ पे हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर हो सकता है वहाँ से उखड़ गया हो। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो होती है इसकी टिबियल ट्यूबरोसिटी। और सेकंड मोस्ट कॉमन जो साइट होती है, फर्स्ट हो गई। सेकंड जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो तुम्हारी टेंडन अक्लीज, ठीक है। इसमें एक चीज़ खास चीज़ ये होती है कि जब भी एवर्जन फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है, ये नॉन यूनियन में मैक्स चांस है कि नॉन यूनियन ही होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ये बार बार अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे तो ये मूव करता रहता है, जिसकी वजह से कभी ये जुड़ ही नहीं पाता, ठीक है। एवर्जन फ्रैक्चर तो हमें क्या करना होता है, इसका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है वो ये होता है कि हम इसको फिक्स करते हैं, किससे, स्क्रू से, ठीक है। स्क्रू से हम फिक्स कर देते हैं। अगर हम स्क्रू से फिक्स नहीं करेंगे तो ये नॉन यूनियन में 100% जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि सपोज ये हमारा नी है और यहाँ पे ये टेंडन अटैच हो रहा है, अगर ये टेंडन यहाँ से निकल गया, अलग हो गया, तो क्या है, बार बार नी का मूवमेंट तो होता ही है, तो उस केस ये क्या है, ये भी मूव करेगा तो ये कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। इस केस से यहाँ पे स्क्रू लगा के फिट कर देते हैं। और एवर्जन फ्रैक्चर में हम स्क्रू लगाते ही लगाते हैं, वरना नॉन यूनियन में जाता है, ठीक है। अब आ जाओ हमारा नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 एटिपिकल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो वर्टिब्रे होती है 33 इन पेयर होती है, पेयर नहीं होती है, 33 होती है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमन, पहले देखो शेप कैसा होता है इसका। वर्टिब्रे का जो शेप होता है वो या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्पाइरल होगा। लेकिन ज़्यादा वेट कैरी करने की वजह से, मान लें कंधे पे, सर पे या फिर पीठ पे, ये जो रेक्टेंगुलर स्पाइरल शेप है ये किस में चेंज हो जाता है, वेज शेप में चेंज हो जाता है। वेज शेप कैसा होता है, ऐसा। वैसे तो ये हार्मलेस होता है, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली कैसे होगा, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तभी ये देखने को मिल रहा है। और जो पैथोलॉजिकल कंडीशन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब डेंसिटी कम हो गई बोन की, या फिर वो बोन बहुत ज़्यादा वीक हो गई। अब कौन सी वर्टिब्रे में मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा, 33 वर्टिब्रे होती है, हमें पता है। जो T12 में, T12 और L1, ठीक है, ये दो में क्यों होता है, क्योंकि यही पूरी वर्टिब्रे में, 33 वर्टिब्रे में यही जो होती है जो सबसे ज़्यादा वेट कैरी करती हैं, मतलब इन पे ही सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। अगर आप वेट उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोड T12 और L1 पे पड़ता है। लेकिन अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है तो ये जो है वेज शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जनरली 100% क्या होता है इसमें, 100% चांसेस होते हैं कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वेज शेप। और इसमें ट्रीटमेंट क्या था, ट्रीटमेंट हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टोरस फ्रैक्चर या फिर बकलिंग फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो पार्शियली ब्रेक होती है,
पार्शियल ब्रेकेज देखने को मिलता है। उसमें पेरियोस्टियम या तो बक्कल कट जाती है। बक्कल मतलब क्या था, थोड़ा सा खाल छूट जाती है, ऐसा नहीं होता जैसे कि ये है, ये बोन है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो लेयर हल्की से छूट गई, अलग हो गई, बक्कल। जैसे नहीं होते छाल, क्या बोलते हैं, पेड़ की जो होता है, पेड़ होता है, पेड़ की जो बाहर जो कवरिंग होती है उसको निकाल देते हैं, तो वैसा उसको बोलते हैं बकलिंग। तो ये हो गया बक्कल। पेरियोस्टियम क्या बक्कल, बकलिंग हो गई, बकलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अब होता किस में है, उन बच्चों में होता है जिनमें एपिफाइसल क्लोजर अभी नहीं हुआ। हैपेंस इन चिल्ड्रन जिसमें क्या हुआ, एपिफाइसल क्लोजर नहीं हुआ, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वेट बेयरिंग बोन की, वहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो लोअर टिबिया होता है वहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो वेट बेयरिंग बोन है जैसे कि फीमर हो गई, टिबिया हो गई, फिबुला हो गई, फिबुला तो नहीं बट मेजर जो होती है हमारी फीमर और हमारी टिबिया, ठीक है। फीमर भी सपोर्टिंग रोल प्ले करती है, बट फीमर और टिबिया जो मेन होती है उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें से इन दोनों में से सबसे कॉमन कौन सा होता है, टिबिया। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, पीओपी की स्लैब बांधो 28 दिन के लिए, हीलिंग हो जाएगी अपने आप ही। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 6। टोटल 6 टाइप का होता है एटिपिकल फ्रैक्चर। सबसे पहला इसमें देखो क्या होता है, जो फीमर है उसके नेक का फ्रैक्चर हो गया। कैसे, इसमें क्या था, प्रॉक्सिमल इम्पैक्ट होता है, वो डिस्टल तक जाता है, और वो डिस्टल वाले का मतलब जो प्रॉक्सिमल पार्ट, सपोज ये बोन है, इम्पैक्ट यहाँ पड़ा, तो ये जो इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, तो ये फ्रैक्चर हो जाता है। अगर मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं, फोर्स आया, यहाँ से इम्पैक्शन आया, तो यहाँ का जो ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ भी फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ भी फ्रैक्चर हो सकता है, प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर भी होगा और डिस्टल फ्रैक्चर भी हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि इम्पैक्ट तो एक्चुअल में यहाँ था बट फ्रैक्चर यहाँ भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब पूछेंगे मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसकी, तो अभी बताया ऊपर, नेक ऑफ फीमर, ठीक है। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है लोअर मोस्ट लेवल ऑफ टिबिया। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो इसको बोल देते हैं पाइलॉन फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 6 टाइप के एटिपिकल फ्रैक्चर। जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, बैम्बू स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पार्ट का फ्रैक्चर हो जाता है, एक कॉर्टेक्स, ये पूरा बोन है, ये वाली पार्ट पूरी बोन है, इसमें क्या हुआ, हल्का सा यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, हल्का सा यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट तो इंटैक्ट रहेगा, ये वाला पार्ट क्या है नॉन यून में चला जाएगा। अगर ग्रो करेगा तो ये कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा, ये ग्रो नहीं कर पाएगा तो ये नॉन यून में चला जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। जनरली बच्चों में देखने को मिलता है, जिनके एपिफाइसल क्लोजर अभी तक नहीं हुआ उनमें देखने को मिलता है। इसको बैम्बू, ग्रीन बैम्बू स्टिक भी बोलते हैं। फिर था मार्च, स्ट्रेस, फैटिग, हेयरलाइन, सब एक ही नाम है, एक ही फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन जो साइड होती है सेकंड मेटाटार्सल, ये आपको याद रखना, सेकंड मेटाटार्सल होती है। जो आर्मी पुलिस वाले या फिर जो लंबे समय से खड़े होते हैं या फिर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस उसमें देखने को मिलता है। अगर हमारे ट्रॉमा वगैरह की हिस्ट्री वगैरह नहीं है तो हो सकता है कि आपने ज़्यादा वेट उठाया होगा, इस केस से होने को देखने को मिल रहा है। टाइप से क्या होता है, अवल्जन टाइप होता है, जहाँ पे फीमेल टिबियल और टिबियल टर्बोसिटी मोस्ट कॉमन साइड होती है। इसमें क्या अवल्जन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अवल्जन देखने को मिलता है मतलब खिंच जाता है, उखड़ जाता है। मोस्ट कॉमन जो साइड होती है टिबियल टर्बोसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और सेकंड जो कॉमन साइड होती है टेंडन अक्लीज बोलते हैं उसको। इसमें क्या नॉन यूनियन 100% नॉन यूनियन देखने को मिलेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसको फिक्स कर देते हैं। अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो ये मूव नहीं कर पाएगा और ये मतलब हील हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। अगर हम इसमें स्क्रू नहीं लगाएंगे तो ये नॉन यूनियन में 100% जाएगा ही जाएगा। फिर आते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, वर्टिब्रे टोटल कितनी होती है, 33 होती है। उसमें क्या है, इसका शेप कैसा होता है, नॉर्मल रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्पाइरल शेप होता है। लेकिन वेट बेयरिंग की वजह से कैसे हो जाती है, वेज शेप की हो जाती है। वेज शेप कैसा, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये जनरली हार्मलेस होता है, कुछ ना कुछ पैथोलॉजी प्रेजेंट होगी तभी ये देखने को मिलता है।
और मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजी कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इसमें क्या बोन की डेंसिटी क्या है, कम हो गई। फिर आते हैं 33 वर्टिब्रे। 33 वर्टिब्रे हमारे पास होती है, इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन होती है T12 और L1 जो पूरा वेट संभालती हैं। अगर सर पे वेट उठाओगे तो सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पड़ेगा, T12 और L1 पे, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो वेट वेरिंग साइड्स होती हैं। 100% इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल हार्म इसमें देखने को नहीं मिला, ट्रीटमेंट से कंजर्वेटिव ही रहता है। फिर आते हैं नेक्स्ट 5वें टाइप पे जो कि होता है टोरस और बकलिंग फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, बोन हल्की सी ब्रेक हो सकती है या फिर पेरियोस्टम जो उसका स्वेलिंग या बकलिंग हो सकती है। ये वही उन चिल्ड्रन में ही होता है जिनमें क्या अभी वेसल क्लोजर अभी तक देखने को नहीं मिला। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वही जहाँ पे वेट वेरिंग बोन्स होती है, वहाँ पे वर्टिब्रे थी, यहाँ बोन्स हैं। तो यहाँ पे टिबिया हो गई, टिबिया मोस्ट कॉमन साइट होती है, ठीक है। और ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, 28 दिन के लिए हम स्लैब बांध देते हैं। फिर आता है नेक ऑफ फीमर जो है उसका फ्रैक्चर हो रखा है। इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल इम्पैक्ट हुआ है, प्रॉक्सिमल तो गया साथ साथ डिस्टल भी जा सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट का जो फोर्स है वो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इसके से यहाँ भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसलिए ही इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। एक ये हो गया, मतलब सपोज किस में देखने को मिलता है, जो ऊपर से जंप करते हैं, जैसे हाइट से फॉल किया, जंप किया, तो अचानक से यहाँ से यहाँ से क्या बोलते हैं, फोर्स ट्रांसफ़र होगा और जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट है वहाँ फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन जो साइड होती है नेक ऑफ फीमर ही टूटती है। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो होता है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ, मतलब जो टिबिया का लोअर पार्ट है उसमें निकलता है। अगर उसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो उसी फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, पाइलोन फ्रैक्चर। और किस कैसे, इन्फेक्शन की वजह से। पेशेंट हिस्ट्री लेके आता है कि वहाँ से उसने जब दीवार से जंप की, कहीं से जंप किया, गिर गया, तो उस टाइप की हिस्ट्री में देखने को मिलता है।